नज़्म नंबर 9 अब्र बहार उर्दू बाल भारती 7वीं जमात की नज़्म है। आज हम इसके सवाल जवाब देखने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, मौसम बहार से पहले कौन सा मौसम आता है? जवाब, मौसम बहार से पहले पतझड़ या मौसम ख़ज़ा आता है। सवाल नंबर 2 है, ख़ज़ा को पतझड़ का मौसम क्यों कहते हैं? जवाब, मौसम ख़ज़ा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसीलिए इसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, तिलक चंद महरूम कहाँ पैदा हुए? जवाब, तिलक चंद महरूम गुजरावाला पाकिस्तान में पैदा हुए। अगला सवाल है, हवाएं क्या कर रही हैं? जवाब, हवाएं खुशबू लुटा रही हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, मद भरी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? जवाब, मद भरी हवाएं जंगल से आ रही हैं। सवाल नंबर 6 है, अब्र बहार ने फ़िज़ा को क्या दिया है? जवाब, अब्र बहार ने फ़िज़ा को मई का असर दिया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, अब्र बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को क्या मिला है? जवाब, अब्र बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को गंजगर यानी मोतियों का ख़जाना मिला है। सवाल नंबर 8 है, अपनी महक पर कौन नाज़ा है? जवाब, दुनिया रंग व बो अपनी महक पर नाज़ा हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में क्या कहा है? जवाब, पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में ये कहा है कि जंगल से नशीली और मदहोश करने वाली हवाएं आ रही हैं। अब्र बहार ने इस दौर की हवा को और माहौल की जादूगरी को शराब का सा असर दिया है। हर चीज़ पर एक मस्ती की सी कैफियत छाई हुई है। अगला सवाल है, नज़म की मदद से वाज़ह कीजिए कि अब्र बहार की आमद से कुदरती मनाज़िर में क्या तब्दीलियाँ आईं। जवाब, अब्र बहार की आमद से जंगल से आने वाली हवाओं में एक अजीब सी नशे की कैफियत पैदा हो गई। बागों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सहराओं में हरियाली छा गई, फूलों से लदी हुई शाखों पर शबनम के खतरात चमकते दिखाई देने लगे। ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब्र बहार ने गुलशन, जंगल, खेत और वादियों को मोती का ख़जाना अता किया हो। बागात की हवा फूलों की खुशबू से महक उठी, नहर के किनारे सब्ज़ा लहलाने लगा, सरो सुमन और खाक चमन पर दिलकशी छा गई, हर मंज़र सरसब्ज़ व शादाब दिखाई देने लगा। अगला सवाल है, नज़्म के दूसरे बंद का मतलब बयान कीजिए। जवाब, दूसरे बंद में शायर कहता है कि रंग बिरंगे फूलों की वजह से सहने गुलशन रंगीन दिखाई देने लगा, सूखे हुए खुश्क सहरा हरे भरे नज़र आने लगे, फूलों से लदी शाखों पर शबनम के मोती चमकने लगे और ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब्र बहार ने बागों, जंगलों, खेतों और वादियों को मोती के ख़जाने अता किए हों। अगला सवाल है, मंजर कहन को अब्र बहार ने दिलकश कैसा किया है? जवाब है, अब्र बहार के आने से दरख्त की शाखों पर नई पत्तियां निकल आईं, वो हरे भरे हो गए, चमन में रंग बिरंगे फूल खिल उठे, इनकी खुशबू से हवाएं महक उठीं, ज़मीन और पहाड़ पर शादाबी फैल गई, हर तरफ हरियाली नजर आने लगी और वो मंजर कहन जो मौसम ग़िज़ा की बदौलत अपनी दिलकशी और ताजगी खो चुका था, एक बार फिर दिलकश और शादाब नजर आने लगा। अगला सवाल है, इस नज़्म में रंग से रंगीन, ज़मरुद से ज़मरुदें और गोहर से गोहरें जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, दर्ज झेल अल्फाज को भी इसी तरह तब्दील करना है। तो जवाब देखिए, जैसे इसमें है संग, आतिश, रेशम और ज़र, सेम। तो जवाब देखिए, संग संगीन, आतिश आतिशे, ज़र ज़र्री और सेम सीमी। अगला सवाल है, इस नज़्म में नाज़ा एक लफ्ज़ आया है, ये नाज से बना है, ऐसे ही शाद से शादा भी बनाया जा सकता है। दर्ज झेल अल्फाज किन लफ्ज़ों से बने हैं पहचानिए, जैसे रक़्सा, सोज़ा, हिजरा और फ़रहा। तो जवाब देखिए, रक़्सा ये रक़्स से बना है, सोज़ा ये सोज़ से बना है, हिजरा ये हजर से बना है और फ़रहा ये फ़रहा से बना है। अगला सवाल है कि जुमले दुरुस्त करके लिखना है। जैसे नंबर 1 है, घाट को खटमलों हो मौत के उतारता इन। तो यहाँ जवाब देखिए कि इन खटमलों को मौत के घाट उतारता हूँ। दूसरा है, हवा बहुत सदमा आज़ाद को। तो आज़ाद को बहुत सदमा हुआ है, ये सही जुमला है। जुमला नंबर 3 यहाँ है, झूमता झुमाता आया चला तक कोठरी। तो उसका जवाब ऐसा सही दुरुस्त जुमला क्या है, झूमता झुमाता कोठरी तक चलाया। और चौथा कैसा है, 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। तो आज हमारे यहाँ नज़्म नंबर 9 अब्र बहार के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हम अपने अगले वीडियो में अगले सबक के सवाल जवाब देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।